हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स आर. हमारे पास दो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिए हुए बच्चों, जहां पर एक कार्बन का कंबशन दिखा रहा है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन दिखा रहा है. हमसे ये पूछा जा रहा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के 1 मोल का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें बताना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो, ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन का ही सवाल है. हमें ये पता होना चाहिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते कैसे हैं. नाउ सी वन थिंग, कि हमारे पास यहाँ जो दो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं बच्चों, इनकी इनका यूज करते हुए इनकी मदद से हमें फाइंड आउट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन. और अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करें तो उसके लिए जो जनरल इक्वेशन होगा बच्चों हमारा, वो क्या होगा? वो होगा कार्बन सॉलिड, साथ में हाफ H2 और सॉरी हाफ O2 गैस, और ये यहाँ से बना रहा होगा CO गैस. इसके लिए जो हमारे पास इंथैल्पी चेंज आएगी इस रिएक्शन के लिए, वही होगा हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो हमें बस यही इक्वेशन लाना है. तो देखो, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है बच्चों, उसके लिए ये इस तरह से है कि कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस, यहाँ से ये बना रहा है CO2 गैसियस. ठीक है. और इसके लिए आपको डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है, वो है -394 किलो जूल पर मोल. ये हो गई बात हमारी. अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स फॉर्म में लिख दें, तो क्या हमारा उससे कोई काम बन रहा है क्या, देख लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन को बच्चों मैं लिख देता हूँ रिवर्स फॉर्म में, यानी कि CO2 गैस से बन रहा होगा हाफ O2 गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ये एक्चुअली यहाँ पे गैस होगा, ये दिस इज रॉन्ग अ बिट, यहाँ पे गैस होना चाहिए. तो ये हो जाएगा डेल्टा H. इसके लिए अब देखो, रिवर्स प्रोसेस लिखा है तो डेल्टा H की वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 284.5 किलो जूल पर मोल. और इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों ऐड कर दीजिए. इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो, CO2 से CO2 गया, कैंसिल आउट हो गया, और हाफ O2 से O2, तो ये ओवरऑल इक्वेशन क्या दे देगा आपके पास? ये देगा हाफ O2 गैस गिविंग CO गैस. और जो डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -394 प्लस 284.5, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी किलो जूल पर मोल में, और ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों -109.5 किलो जूल पर मोल. So this will be the enthalpy of formation or heat of formation for 1 mole of carbon monoxide gas. I hope you understood this well. All the very best.